सीमा और राधा दोनों सगी बहनें थीं, मगर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। राधा जहाँ नरम दिल और अच्छे स्वभाव की थी, वहीं सीमा स्वार्थी और लालची थी। कॉलेज ख़त्म होने के बाद उनके माँ बाप ने उनकी शादी करने का फैसला किया। क्योंकि सीमा बड़ी थी, इसलिए पहले उसकी शादी तय की गई। एक दिन सीमा और राधा अपने माता पिता के साथ बैठे हुए थे। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखा है, ये देखो उसकी फोटो। ये तो बताइए पापा, लड़का कितना पढ़ा लिखा है, उसका घर परिवार कैसा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी कम पढ़े या गरीब से हो जाए। अरे बेटा, लड़का बैंक में ऊंचे पद पर है, अच्छा खाता पीता घराना है उसका, रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। तो फिर ठीक है, मंजूर है मुझे ये रिश्ता। निश्चित समय पर बड़े धूमधाम से सीमा की शादी कर दी गई। क्योंकि सीमा बड़ी थी, इसलिए उसके पापा ने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने अपने हैसियत से ज़्यादा खर्च किया इस शादी पर। इसकी वजह से उन पर अच्छा खासा कर्ज भी हो गया। कुछ समय बाद राधा भी शादी के लायक हो गई। एक दिन, सुनो जी, मैंने राधा के लिए भी एक लड़का देखा है। ये लोग सीमा के ससुराल वाले जितने अमीर तो नहीं हैं, मगर शहर में उनका अपना घर और अपनी किराने की दुकान है। अपनी राधा खुश तो रहेगी ना वहाँ पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चाहता तो मैं भी था कि सीमा की तरह राधा की शादी भी बड़े धूमधाम से करूं, मगर पैसे की समस्या सामने खड़ी है। कितने बड़े बड़े घरों में उसके लिए रिश्ता देखा, मगर पैसों की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। तभी राधा वहाँ आ जाती है। वो अपने माता पिता की सारी बातें सुन चुकी थी। आप चिंता मत करो पापा, आपने जहाँ मेरा रिश्ता तय किया है, मैं वहीं खुश रहूँगी। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। राधा की बात सुनकर उसके पिता को थोड़ी शांति मिली। निश्चित समय पर बड़े ही सीधे साधे तरीके से राधा की भी शादी हो गई। राधा के ससुराल में केवल उसकी सास ही थी, जो अक्सर बीमार रहा करती थी। राधा ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली, जिससे उसकी सास को बड़ी राहत मिली। राधा दिन भर घर का काम करती थी और समय मिलने पर दुकान के कामों में अपने पति का हाथ भी बटाती थी। उधर सीमा की शादी ऐश और आराम से गुजर रही थी। कभी शॉपिंग तो कभी बर्थडे पार्टी, उसका सारा समय इन्हीं चीज़ों में बीतता था। एक दिन राधा और उसके पति दुकान पर थे, तभी वहाँ एक चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से सीमा और उसके पति निकले। सीमा के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। दोनों दुकान में गए और सीमा राधा को मिठाई का डिब्बा देती है। तेरे जीजा जी ने आज ही इस कार की डिलीवरी ली है, पूरे 20 लाख की कार है। मैंने सोचा एक खुशखबरी राधा को दी जाए। दरअसल सीमा राधा को जलाने के लिए कार वहाँ दिखाने के लिए वहाँ आई थी, मगर भोली भाली राधा उसके इस जाल को समझ नहीं पाई। मगर राधा का पति अनिल इन बातों को समझ गया। सीमा और उसके पति के जाने के बाद अनिल बोला, तुम्हारी बहन यहाँ खुशखबरी देने नहीं आई थी, बल्कि हमें जलाने के लिए यहाँ आई थी। वो जानती है ना कि हमारी हैसियत नहीं है ना कार खरीदने की, इसलिए अपनी नई कार दिखाकर हमें जलाना चाहती थी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भला हमें क्यों जलाना चाहेगी? ऐसी ही बात है, उसे पता है ना मैं कभी कार नहीं खरीद सकता। मैं दुकानदार जो हूँ और उसका पति बड़े बैंक में बड़ा अफसर है ना। किसने कहा कि तुम कार नहीं खरीद सकते?
तुम कार जरूर खरीदोगे। अरे सीमा का पति तो बैंक में नौकरी करता है। एक हिसाब से देखें तो वो बैंक का नौकर है, उसे बैंक के हिसाब से काम करना पड़ता है। मगर यहाँ तो तुम खुद के मालिक हो, तुम जैसे चाहो अपनी मर्जी से मुताबिक काम कर सकते हैं। अगर तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। देखना थोड़ी ही दिनों में तुम एक कार क्या 10 कारों के मालिक बन जाओगे। उसने सारी चिंता छोड़कर जी तोड़ मेहनत शुरू किया। वो रोजाना सुबह 7 बजे दुकान खोलता था और दिन रात 10 बजे तक दुकान पर ही रहता था। दोपहर के बाद राधा भी उसका हाथ बटाने राधा भी दुकान पर आ जाती थी। राधा और अनिल दोनों ही स्वभाव से कोमल थे, ग्राहक से बड़े ही प्यार से बात करते थे। इसका नतीजा ये होता था, जो भी एक बार उनके यहाँ से सामान ले जाता वो फिर बार बार वहीं आता था। ग्राहकों को कम दाम में अच्छा माल देने के लिए राधा और अनिल ने एक शानदार योजना बनाई। वो दुकान का सामान शहर के व्यापारियों से ना खरीदकर सीधे दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से मंगाने लगे। इससे ग्राहकों को भी अच्छा सामान मिल जाता।